नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके थे कि आवाज़ सारणी के कुछ जो वैज्ञानिकों हैं उन्होंने कुछ कुछ तत्वों को किस तरह से अरेंजमेंट किया। तो आज हम लोग जानेंगे कि वो वैज्ञानिकों ने कैसे अपना अपना मेथड दिए, क्या क्या नियम दिए, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आवाज़ सारणी में कि अभी तक कितने तत्व हैं। लगभग अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं जो मिल चुके हैं। मतलब ये हमारे जो भी मानव जाति के लोग हैं उनके पास ये हैं। अभी और भी तत्व मिल सकते हैं लेकिन अभी खोजा नहीं गया। तो अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं जो सभी अलग अलग प्रकार के हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये जो भी है सारे अलग अलग परमाणुओं से मिल करके बने हुए हैं। तो 118 प्रकार का परमाणु जो है उनमें मिल करके बने हुए हैं। तो ये आवाज़ सारणी के बारे में बात करेंगे। आवाज़ सारणी एक ऐसा सारणी है जिनमें सभी तत्वों को अरेंजमेंट किया गया है सिस्टमेटिक ढंग से, और हम किसी भी तत्व को बहुत ज़्यादा अच्छा से जान पाते हैं उसके थ्रू। तो जानेंगे कि ये बनने का इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहली बार 1789 ईस्वी में लेवोसियर साहब, जो हम लोग आज तक इनको केमिस्ट्री का जनक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा तरह से केमिस्ट्री के क्षेत्र में डिस्क्राइब किया था सबसे पहली बार। तो जैसे आवाज़ सारणी की बात आए तो सबसे पहली बार 1789 ईस्वी में लेवोसियर साहब जो थे उन्होंने तत्व के बारे में अध्ययन करके बताया था। जब ये अध्ययन किया था तब पृथ्वी पर 33 तत्व खोजे जा चुके थे। उसके बाद 1829 में डॉवेराइनर थे, इन्होंने एक नियम दिया, त्रिक का नियम। उसमें 53 तत्व थे। 1866 ईस्वी में न्यूलैंड्स ने एक नियम दिया जो अष्टक का नियम बोलते हैं, उसमें 56 तत्व खोजे जा चुके थे। उसके बाद 1869 में ये मेंडलीफ थे, इन्होंने ही मतलब कि आवाज़ सारणी का जनक इन्हीं को बोला जाता है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक सही लेकर के गए थे आवाज़ सारणी को अरेंजमेंट करने में। उस समय कुल 63 तत्व में ही थे। उसके बाद 1913 ईस्वी में जो आधुनिक आवाज़ सारणी, जो अभी मॉडर्न में आवाज़ सारणी हम लोग जो पढ़ते हैं, उनका जनक माना जाता है मोजले को, सन हेनरी मोजले को। ये 1913 में दिए थे आवाज़ सारणी का मॉडल। ये इस समय 118 तत्व में सारे के सारे सिस्टमेटिक ढंग से बैठ जाते हैं इसके अंदर। तो ये इस तरह से इतिहास रहा है आवाज़ सारणी के बारे में। सबसे पहली बार जानेंगे कि तत्व के बारे में अध्ययन कौन सबसे पहली बार किया था। तो लेवोसियर किया था। किस रूप में किए थे? इन्होंने धातु तथा अधातु के रूप में किया था कि ये तत्व इतने जो हैं 10 तत्व में 33 तत्व हैं, तो 33 तत्व में कुछ तत्व धातु के रूप में होगा, कुछ तत्व अधातु के रूप में होंगे। ये भौतिक गुण के रूप में देखे थे, सिर्फ ऊपर से देख करके बता दिए थे। उसके बाद डाल्टन आए 1802 ईस्वी में, इन्होंने परमाणु मॉडल दिया, तत्व के बारे में बहुत कुछ अध्ययन किया। तो डाल्टन भी तत्वों को अरेंजमेंट किए, उनमें परमाणु द्रव्यमान के रूप में इन्हें सबसे पहली बार अरेंजमेंट किया था। फिर परमाणु द्रव्यमान के रूप में आगे वाले जो भी वैज्ञानिक आए, परमाणु द्रव्यमान के रूप में ही इनको अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर आया डॉवेराइनर साहब, इन्होंने कुछ अलग टाइप से, अलग तरीकों से तत्वों का अध्ययन किया और उसके बाद एक नियम दिए जिसको बोला जाता है डॉवेराइनर का त्रिक नियम। इन्होंने, ये एक जर्मन व्यक्ति है, इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो डॉवेराइनर एक जर्मन व्यक्ति है, जर्मन का एक वैज्ञानिक है। ये 1817 से 1829 ईस्वी तक सिर्फ तथ्य के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद एक कंक्लूजन निकाले थे। ये किस रूप में अध्ययन किया था? भौतिक तथा रासायनिक रूप, दोनों रूपों में। मतलब तत्व को देख करके भी इन्होंने जांचा था कि कौन मतलब कठोर है, किसके मारने पर आवाज आता है, इस तरह के भौतिक गुण होते हैं। तो इस रूप में भी देखा था। और रासायनिक गुण उसको बोलते हैं जो उसके अंदर के गुण है, वो बाहर से दिखते नहीं है, उसे कुछ अभिक्रिया किया जाता है तब जाकर के उसके गुण पता चलते हैं। तो ये दोनों रूपों में देखा। उसके बाद इन्होंने अरेंजमेंट किया और परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के रूप में इन्होंने एक सारणी में लिखा, एक समूह में लिखा। तो अब बात करते हैं इनके नियम का। इनका नियम क्या था? एक त्रिक ग्रुप में, त्रिक मतलब 3 तत्वों का ग्रुप, 3 त्रिक ग्रुप में 3 तत्वों में से 3 तत्व है, उनमें से बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए हैं। तो बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। जैसे अभी हम समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में ए बी सी एक 3 तत्व हैं, एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि ए और बी एंड सी एक 3 तत्व हैं। उनमें जो बीच वाला तत्व है, यहाँ पे बोले हैं बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्व ए और सी, अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको मैथमेटिकल रूप में अध्ययन करेंगे, इसका रूप देंगे तो b = a + c/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिक नियम इन्होंने दिए। तो इनका त्रिक नियम ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाया, ये ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम तक ही वैलिड था। उसके बाद भारी तत्व जैसे ही आते हैं, हल्के तत्व तक ये वैलिड था, उसके बाद भारी तत्व आते हैं, उसके बाद ये वैलिड नहीं रहता है। इसका जो त्रिक का नियम है, जो औसत का निकालने का नियम है, ये नहीं वैलिड, मतलब नहीं बैठ पाता है, प्रूफ नहीं हो पाता है इनका नियम। तो आगे अब जानते हैं।
अब हम लोग जानते हैं कि डॉबेरानर जो थे उन्होंने त्रिक के नियम दिए। तो जब वो तत्व के बारे में अध्ययन किए थे तब तक उनके समय में 53 तत्व ही खोजे जा चुके थे। तो वो 53 तत्व के अंदर में ही काम किए थे। उनका जो भी तत्व था उन 53 तत्व के अंदर में ही वैलिड था। तो अब जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने 3 त्रिक का नियम दिए थे। 3 तत्व का ग्रुप था। पहला ग्रुप था, जो त्रिक का पहला ग्रुप था वो था लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम का परमाणु संख्या जो होता है 7 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 39 होता है। उसके बाद सोडियम का परमाणु संख्या ये इनके नियम के अनुसार निकालेंगे। जैसे क्या बोले थे कि बीच वाला तत्व जो है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। तो औसत निकालेंगे, 39 और 7 के जोड़ेंगे, 39 और 7 46 अपॉन 2 करेंगे क्योंकि औसत निकलता है इस प्रकार से। तो 46 करेंगे तो 23 आ जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने त्रिक का नियम दिए थे, 3 दिए थे। तो पहला ये प्रूफ हो गया। दूसरा दिए थे कैल्शियम, स्ट्रोडियम और बेरियम। तो इन्होंने कैल्शियम का जो परमाणु संख्या 40 लिए थे और बेरियम का 137। तो इसके बाद इनका औसत निकाला गया तो बीच वाला का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसके बराबर आता है। जैसे 40 + 137 अपॉन 2 करेंगे तो इसको निकालेंगे तो 88.5 आता है, मतलब वो लगभग में आ जाता है। उसके बाद तीसरा जो ग्रुप था वो था कैल्शियम, बेरियम, ब्रोमीन, तीसरा ग्रुप था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तीसरा ग्रुप था। क्लोरीन को हम लोग जानते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है 35.5। उसके बाद आयोडीन को 126.9 लिए थे और ब्रोमीन को इन्होंने निकाले थे कि औसत निकाले थे। तो औसत में क्या होगा, ये दोनों को जोड़ के अपॉन 2 से भागा देना पड़ेगा। तो निकाले थे तो जो ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 79.9 वो आ गया था। तो इस प्रकार से था डॉबेरानर का त्रिक का नियम। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कि मतलब कि एक त्रिक का पूछ देगा ऑप्शन में कि त्रिक का कौन सा ग्रुप है। तो ये तीनों को याद रखना जरूरी होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम स्ट्रोडियम और बेरियम, और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये तीनों का आप याद रख लीजिएगा। कोई भी एग्जाम में ये ग्रुप का पूछ लेता है कि इनमें से कौन त्रिक का ग्रुप है। तो धन्यवाद। इसी प्रकार से अब अगले वीडियो में न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।